नमस्कार, मैं हूं मालिनी अवस्थी। बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। सावन की बहुत सारी बधाइयां हम सबकी ओर से, मेरी ओर से, आपको, आपके परिवार को। और सावन का महीना तो हमारे यहाँ बहुत बहुत खास है, बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये माना जाता है कि देवता बादलों के रूप में सिर्फ जल की वृष्टि नहीं करते, आशीर्वाद अपना बरसाते हैं। इसलिए सावन सौभाग्य का महीना माना गया है और महादेव भोले बाबा का प्रिय महीना कहा गया है। और साथ ही साथ धरती मैया के लिए ये अपनी सृजन का समय है, क्योंकि इस समय साल भर की प्यासी धरती को जल मिलता है और बड़ी व्यग्रता से जिसकी वो प्रतीक्षा करती है। तो कह ले कि जो पूरी खुराक है पृथ्वी की, वो इसी आषाढ़ सावन में पूरी होती है, भादों में। और दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है भारत जैसा, जहां 6 ऋतुएं होती और हर ऋतु का आनंद हम पूरी तरह से उठा सके। तो आज बहुत स्नेह और बहुत प्यार से गौरी ने मुझसे आग्रह किया कि मैं टाइम स्पिरिचुअल पेज पर आप लोगों से जुड़ूं। और ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती, क्योंकि मैं टाइम्स की आर्टिस्ट हूं और मुझे बहुत खुशी होती है साझा करते हुए कि नन्ही नन्ही बूंदियां, जो हमारा मॉनसून का, वर्षा ऋतु के जितने भी गीत हैं, उनका उत्सव मनाते हुए जो एल्बम है वो टाइम्स म्यूजिक से ही रिलीज हुआ, जिसके गाने आज भी आप लोग खूब मन से सुनते हैं। तो मैं आज कोशिश करूंगी कि जो समय है, जितना है, उसमें सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी करके सुनाती जाऊं। और मुझे मालूम है कि बहुत सुरीले श्रोता लोग जुड़े हैं आज सुनने के लिए। तो आज बाबा के आशीर्वाद को लेते हुए सबसे पहले सावन का एक ऐसा गीत सुना रही हूं, दादरा है। आपने धीरे धीरे अलग अलग विषयों को छूते हुए पड़े। धीरे धीरे
वर्षा ऋतु की जो रिमझिम बरखा है उसकी भी गति विद्वानों ने बताई है। जैसे कि आषाढ़ में रिमझिम मेहा बरसते, यानी कि कभी बरस कभी नहीं। सावन में झड़ी लगती है, सावन झड़ी लागे ओ धीरे धीरे, झड़ी लगती है यानी कि वो गति रुकती नहीं, लगातार बरखा बरसती है। इसीलिए सावन सावन है, आषाढ़ भादो नहीं। और भादो में कहते हैं भद्रा उतरती, यानी इतनी जोर की बारिश होती है। कृष्ण जन्माष्टमी देखिए ना, कान्हा का जब जन्म होता है तो कहते हैं कि यमुना जी ही इतनी ऊपर उठ गई कि कान्हा के चरण छूना चाहती थी। तो इसलिए सावन की बरखा सुहावनी लगती, ऐसी बरखा जो मन को भाती है, लगातार बरसती। और इस समय कजरी गाए जाने का रिवाज है। कजरी क्या है? तो कजरी कहते हैं कि जो काले मेघ आकाश में छा जाते हैं, इतने काले बादल कि पूरी तरह से प्रकृति में ही अंधेरा छा जाता है। वो कालिमा देख करके लगता है कि बादल कजरारे कजरारे हो गए हैं। और वहीं से गायन की ये विधा, जिसमें सावन का, ऋतु का, श्रृंगार का, मिलन का, विरह का, प्रेम का ये जो आवेग है उसका वर्णन है, वही कजरी कही गई। कुछ लोग कहते हैं कि मिर्जापुर के पास कजरी देवी का मंदिर है, वहां कहते हैं कि एक नायिका थी कजरी, जिससे प्रेम हो गया और अपने प्रेमी के प्रेम में उसने एक से एक गीत लिखे और उसकी प्रतीक्षा में नित्य श्रृंगार करके बैठी रहती थी। प्रेमी आया नहीं तो उसने विरह में इतनी कजरी लिखी कि वहां कजरी देवी का मंदिर बना। और कहते हैं कि इसीलिए इन गायकी की सुविधा को कजरी नाम पड़ा। सच क्या आज कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात सच है कि मिर्जापुर, चुनार, अरोरा, चंदौली, बनारस, ये जो क्षेत्र है सबसे समृद्ध कजरी वहीं की है। बनारसी कजरी, मिर्जापुरी कजरी और अवधी कजरी, बहुत सारे इसके प्रकार हैं। थोड़ा थोड़ा सा आपको सुनाती चलती हूँ। हरि कौन रंग मुगवा, कौन रंग मोतिया, कौन रंग, कौन रंग, कौन रंग नन्दी, और बिरनाई कौन रंग नन्दी, और बिरनाई कौन रंग नन्दी, और बिरनाई कौन रंग नन्दी। लाल रंग मुंगवा सबुज रंग मोतिया, लाल रंग मुंगवा सबुज रंग मोतिया, सावरी रंग नन्दी, मोर बिरनाई सावरी रंग नन्दी, मोर बिरनाई सावरी रंग नन्दी, मोर बिरनाई सावरी रंग नन्दी।
लाल रे सुरमा मैया लाल रे सुरमा भौजी के सोना रे लाल रे सुरमा अरे नंदी के ढोली आई सांवरिया रे नंदी की ढोली आई सांवरिया आई नंदी की ढोली आई सांवरिया नंदी की ढोली गरबा सुनित से ननद भौजैया हो गरबा सुनित से ननद भौजैया रे झुमा चोरी रे सांवरिया आई सांवरिया गजब झुमा चोरी गजब चोरी आप लोगों के लगातार कमेंट्स मिल रहे हैं और सावन का महीना जैसा होता है लगातार हम लोग भी लगातार गा रहे हैं। मुझे लग रहा है ये लगातार निरंतर चौथे दिन है कि हम दो घंटे रोज गा रहे हैं इस समय। और हम लोग सुनते हैं हमेशा, कवि हो, कलाकार हो, चित्रकार हो, प्रकृति से ही प्रेरणा लेता है। और दो मौसम होते हैं पूरे साल में, एक बसंत और एक ये सावन, यानी वर्षा ऋतु और बसंत जब आता है, दोनों समय प्रकृति अपना सृजन करती है। और जब प्रकृति सृजन करती तो कौन है जो प्रेरित नहीं होगा। तो इस समय गाना बजाना संगीत जैसे अपने आप फूटता है कंठ से, हृदय से। लोग झूला डालते हैं, झूला झूलते हैं और एक साथ बैठकर उत्सव मनाते हैं, मेहंदी रचाते हैं। देखिए मैंने तो लगाई दिया और मेहंदी रचाते हैं, श्रृंगार करते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरी बहू और मेरी बेटी तो जो कि सावन में यहाँ आई हुई है 5 बजे, तो जब बहू बेटी परिवार सब इकट्ठा हो गए तो समझिए तभी सावन है, तभी ऋतु है, तभी त्योहार है। और सबसे बड़ा पर्व और त्योहार का उद्देश्य ये है कि सब एक दूसरे के सुख के सहभागी बने, एक दूसरे के साथ जुड़े, एक दूसरे को जोड़े। तो त्योहार सबसे बड़ा काम एक दूसरे को जोड़ने का करते हैं। आप सावन में देखिए, हिंदुस्तान हम कृषि प्रधान देश हैं। एक बार खेत में धान लग गया, पैडी फील्ड, राइस। धान लगने के बाद सावन में ज्यादातर किसान खाली होते हैं और उनके पास समय होता है, इसीलिए बहुत सारे आप यदि गांवों में देखेंगे तो सावन में मेलों की परंपरा है। आल्हा का दंगल होता है, कजरी का दंगल होता है, जिसमें बहुत खुले मन से पुरुष भी हिस्सा लेते हैं। इसलिए जो मैं बात आपको पहले कह रही थी कि पूरी साल बेटियां प्रतीक्षा करती हैं इस एक महीने की, मायके से बुलावा है, अम्मा बुलाए तो हम घर जाए। अब लोग देखने वाले आज लाइव सोचेंगे कौन आजकल इस बातों को मानता है। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, अपना इजाजत लेने की जरूरत है, न पहले जैसे बंधन मर्यादा। सही है, समय बदल गया है बहुत कुछ बेहतरी के लिए, लेकिन पहले की सामाजिक परिस्थिति बहुत अलग थी। और यदि सब कुछ बदल ही गया तो न जाने क्या बात है इस गीत को सुनकर और गाते हुए भी आज भी आंखें भर आती हैं। हजरत अमीर खुसरो साहब का लिखा हुआ आपको सुनाने जा रही हूँ, सावन। और वैसे टाइम्स म्यूजिक के एल्बम में ये गाना रिकॉर्डेड है, तो आप टाइम्स म्यूजिक के प्ले स्टोर पे भी जाकर गाना सुन सकते हैं। आज सुनाने की कोशिश कर रही हूँ।
री अम्मा मेरे बाबा को भेजो री अम्मा मेरे बाबा को भेजो री के सावन आया के सावन आया के सावन आया री अम्मा मेरे बाबा को भेजो री अम्मा मेरे बाबा को भेजो री के सावन आया के सावन आया के सावन आया री अम्मा मेरे बाबा को भेजो री अम्मा मेरे
लोक गीतों की ताकत है ये। खुसरो ने तो पता नहीं किसकी बेटी के बारे में सोच के लिखा, लेकिन आप जब गाते हैं, जब उस गीत की आत्मा में उतरते हैं, तो आप खुद एक बेटी बन जाते हो, आप एक बेटी की मां बन जाते हैं। एक बेटी का दुख सार्वभौमिक हो जाता है सबके लिए। और सावन में बेटियों की मायके आने की कसर इसलिए भी क्योंकि सावन की पूर्णता राखी पे होती है। सावन यानी राखी, यानी भाई बहन का इतना आत्मीय संबंध। और सावन में मायके की कसर गाने में खूब रच रच के आई। मैं आपको इसी रंग का अवध का एक अपना बहुत पुरानी सावनी सुना रही हूँ। इसे सावनी बोलते हैं। ये धुन आपने खूब सुनी है क्योंकि फिल्म बंदनी में इतना खूबसूरत आदरणीय आशा जी ने इसे गाया है। दूसरे शब्द हैं जो पारंपरिक सावनी हमारे अवध में लखनऊ में गाते हैं, वो सुना रही वही सुन। रख दे मुसाफिर निमिया तले डोला, रख दे आई सावन की बहार रे, निमिया तले डोला, रख दे मुसाफिर। आई सावन की बहार रे, अपने महल में गुड़िया
और ये टाइम्स म्यूजिक स्पिरिचुअल पेज पे हम हैं, तो ये बात हम करते चलें कि ये भगवान आशुतोष का महीना है, यानी भोले बाबा का महीना है। ये भी बड़ा रोचक है कि भगवान शिव और हम सब भारतीयों के लिए, सनातन आस्था वालों के लिए सावन का महीना सबसे पवित्र माना गया है। आज तो सावन का सोमवार है, तीसरा सोमवार है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ एकादशी को विष्णु जी शयन में चले जाते, सोने चले जाते हैं, और 4 माह बाद देव उत्थानी एकादशी को वो उठते हैं। इस 4 महीने यदि विष्णु जी जो सृष्टि के पालक है वो सो जाते हैं तो सृष्टि कैसे चलती है। इस 4 महीने आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का समय है। आप देखेंगे कि इसी समय नवरात्र पड़ती, यानी देवी का आवाहन करते हैं, घर में देवी की स्थापना करते हैं, गणपति जी को बैठाते हैं इन्हीं 4 महीनों में, और भगवान शिव उनकी पूजा करते हैं। कांवड़िए जाते हैं, जल को लेके जाते हैं, और जहां जहां देवालय शिवालय हैं उनकी आराधना करते हैं। इस शिव में, इस सावन में एक और खास बात है कि इसी भादों में पड़ती हरतालिका व्रत, यानी जिस दिन पार्वती जी ने शिव से विवाह किया। तो हमारे यहाँ पर राम सीता जी तो समाज की प्रतिष्ठित वर वधु के आदर्श मानी गए हैं, लेकिन आदि वर और वधु दरअसल भोलेनाथ और गौरा है, यानी कि पार्वती जी। तो आइए आपको मैं इसी सावन के समय चूंकि गाया जाता है, मैं आपको भोलेनाथ दूल्हा बने पहला कर और कैसे लग रहे हैं। सभी जानते हैं कि भोलेनाथ की जब उनका विवाह हुआ तो किस तरह से सभी जानते हैं कि जब उनको वरवेश में देखा तो मैना यानी कि पार्वती जी की माता जी, हिमालय की जो पत्नी थी, वो मूर्छित हो गई थी। ऐसी बारात, ऐसा रूप। तो मैं दोनों रंग आपको सुनाऊंगी। पहला तो मैं सुना रही हूं कि काशी की बहुत प्रसिद्ध सुंदर बनारस की रचना है, जिसमें भगवान शिव पर ऐसा श्रृंगार रचा है उनकी सास ने कि कोई उनको टोना नहीं कर पाएगा, यानी उन पर कोई जादू नहीं जगा पाएगा। लोग कह रहे हैं कि ये बड़ी जादूगरनी है सास, इसने अपने दामाद यानी भोलेनाथ को इस तरह से सजाया कि कोई चाह करके जोग नहीं डाल पाएगा, यानी टोना नहीं कर पाएगा। भोला पहल चित काबल हे माए रे, 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 हे माए रे, भोला पहल चित काबल हे माए रे, भोला पहल चित काबल।
दुर्गतिया बिहारी जब दुल्हा बने त्रिपुरारी हाय जब दुल्हा बने त्रिपुरारी तब पलकी ये असवारी रामा ये रामा भूत पिशाच पर दिया भइल दुर्गतियारी हारी ये रामा भूत पिशाच पर दिया भइल दुर्गतियारी हारी ये रामा भोला भइल चित्तार रोए गोरा बहुत बल खाई हमारे पार्वती जी ने रूप देखकर तो रो पड़ी उन्हें लगा कि वो सब बेइज्जती होगी। बाबा तुलसी ने आपको बारात लेके चले रोवे गौरा बहुत बल खाई अरे सखिया सब मिल गौरा समझाई रामा अरे राम गौरा के माई फिर छतिया भइल दुर्गतियारी हारी अरे राम रोवे अरे फिर छतिया भइल दुर्गतियारी हारी अरे राम गौरा के माई फिर छतिया भइल दुर्गतियारी हारी अरे राम भोला सजाई बरतिया भइल दुर्गतियारी हारी भइल दुर्गतियारी हारी भइल दुर्गतियारी हारी बोलिए नमः पार्वते पतय हर हर महादेव। और सावन में एक और गीत गाया जाता है। अब बाबा की बात चली है तो एक के बाद एक तीसरा मेरे को गाना एक याद आया। शिव शंकरी शिव शंकर चले रे कैलाश के बुंदिया पड़ने लगी शिव शंकर ओ भोले शंकर चली कैलाश के बुंदिया पड़ने लगी भोले शंकर
ये हमारे साथ यहाँ बहुत तगड़ी बहुत एक परिवार हमारे साथ है यहाँ पे जो सब बजा रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार ये यहाँ से निकाल कर सबका मुझे दे दें। तो मैं या ऐसे ही आप मैं नाम लेती जाती हूँ आपके खाते। सचिन है, सचिन कुमार, अमित जी हैं बैट पे, मुकेश जी हैं और अमित हैं। और पिछले 11-12 साल से हम लोग साथ ही देश विदेश में कार्यक्रम करते हैं। आज पंडित जी नहीं, पंडित धर्मराज मिश्र जी भी साथ रहते हैं। आज वो दिल्ली कार्यक्रम में गए हैं। और ये सारा जो एक रंग जगता है वो तभी जगता है जब आदमी अपने आनंद के लिए गाना बजाना करे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज सावन में आनंद आया होगा। एक स्थायी तंत्रा सुना रही हूँ कि डम डम डमरू बजावेगा हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेगा हमार जोगिया। डम डम डमरू बजावेगा हमार जोगिया। हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया। डम 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 बजावेगा हमार जोगिया।
अब समाप्त करें। समय हो गया है पूरा, और आप लोग कुछ यदि पूछना चाहें, कुछ कहना चाहें मेरी ओर से, बस मैं यही, चूंकि स्पिरिचुअल पेज है तो मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगी कि पहली बात तो टाइम्स म्यूजिक को मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू टाइम्स म्यूजिक। गौरी यहाँ पर है और गौरी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। एक इतना सुंदर रिश्ता मेरा टाइम्स म्यूजिक के संग रहा है, 4-5 एल्बम्स का। एक जमाने में मैं सोचने लगी थी कि कमर्शियल कंपनीज जिस तरह का गाना बजाना मैं कर रही हूं उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जो कि बहुत हद तक सही था, क्योंकि लोक गीतों में लोग भोजपुरी को एक खास जॉनर से आइडेंटिफाई करने लगे थे 90s और 2000 के दशक में। और ईश्वर का शुक्रिया है कि खासतौर पर गजेंद्र सिंह जी का कि जुनून रियलिटी शो के बाद जिसमें कॉन्ट्रैक्ट टाइम्स म्यूजिक के साथ हुआ, और मैं कभी नहीं भूलती, ताज में बॉम्बे में हमारी गौरी की पहली बैठक थी, मुलाकात थी, और वी साइन द कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद एक के बाद एक 5 एल्बम्स टाइम से हमारे रिलीज हुए। मुझे लगता है कि भारत का चेहरा इस प्रकार का पारंपरिक लोक संगीत है जैसा मैं गाती हूं, इस तरह का विश्वास टाइम्स म्यूजिक ने मुझ पर किया, इस बात पर किया, और इन गानों को जगह दी। और एक बहुत, मैं कहूंगी कि मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा एक ये मॉरल बूस्टर था कि कमर्शियल कंपनीज में भी कुछ हैं जो सार्थक संगीत, अब तो सब कर रहे हैं, अब तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन उस समय 2008-2009 में ये बड़ी बात थी। सो थैंक यू टाइम्स म्यूजिक फॉर दैट। और स्पिरिचुअल पेज है तो मैं कहना चाहूंगी कि ये सावन का महीना खासतौर पे आपने देखा है, बहुत सारे लोग गांव में आज भी हम लोग यहाँ दाढ़ी मूंछ कटवाना बंद कर देते हैं, इतना पवित्रता के साथ रहते हैं कि वे, कई लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, कई लोग एक समय भोजन करते हैं, शाम का भोजन नहीं करते, ये सिर्फ आंतरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए। तो अच्छा संगीत सुनिए, और ईश्वर कहीं नहीं, आपके भीतर ही है। ये सगुण भक्ति से सीखें, हम निर्गुण भक्ति से सीखें। प्रकृति की आप उपासना कर रहे हैं, प्रकृति का आदर कर रहे हैं, वो भी एक तरह से ईश्वर की आराधना है। तो इससे बड़ी आध्यात्मिक कोई संरचना नहीं कि हमारे पुरखों ने सारे गानों, कजरी क्या है, सारे गानों में यही एक बात है कि वृक्ष का, पत्तियों का, फूलों का, हरियाली की, हरितमा का आदर करें। ये हर कार्य में बरखा हो रही है, नहीं हो रही है, धान की बुआई हो रही, हर समय गीतों को गाना। संगीत तभी उपजता है ना जब आपके भीतर या तो आनंद है या करुणा, और आनंद यदि आ रहा है तो यानी आप प्रकृति को आदर दे रहे हैं। तो इन गानों के जरिए हमारे पुरखों ने भी कहीं ना कहीं सिखाया वर्शिप नेचर। आई थिंक इससे बड़ी कोई स्पिरिचुअल टीचिंग नहीं हो सकती सावन के महीने में। बाबा को देखें ना, भोलेनाथ क्या चाहते हैं, जल, उन्हें जल दिया जाए, जल, और जो कुछ भी बहुत आसानी से, बेलपत्र, यही तो वो मांगते हैं, यानी कि दिखावा नहीं चाहते वो। बाबा भक्ति चाहते हैं, निष्ठा, आस्था चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग अच्छा सोचें, अच्छा करें, एक अच्छा स्वस्थ समाज, सशक्त समाज बनाएं। यही एक मेरी अपनी साध है, विनती है, और इसी के साथ आई साइन ऑफ फ्रॉम हियर। मैं चाहूंगी कि इसको सेल्फी मोड पे कर दे, तो मैं एक बार आप लोगों को फिर से थैंक यू, शुक्रिया कर दूं। सो थैंक यू टाइम्स म्यूजिक। और ये मुकेश, अमित, सचिन, अगेन अमित, और ये जो आपके लिए लेकर आ रहे हैं यहाँ पर, सबसे बड़ी मेहनत इन्हीं की है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। बहुत बहुत आभार। सावन आपको शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।